हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। दोस्तों स्पोकन इंग्लिश के क्लास में आज हम समझेंगे कि कब वर्ब में एस लगेगा और कब वर्ब में ईएस लगेगा। आपको पता है कि अभी हम टेंस के सीरीज में है और टेंस में हम लोग सीख रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। आपको पता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में V1 और V5 इसका प्रयोग होता है। अब सबसे बड़ी बात है कि V1 और V5 को समझना। आपको पता है टेंस कुछ नहीं है, देखिए सीधी सी बात है, टेंस कुछ नहीं है, हमको सीखना है वर्ब को। बस वर्ब में हमको सीखना है V1 को, V2 को, V3 को, और इसी V1 में ing जोड़ के V4 बना लिया जाता है। इसी V1 में S या ES जोड़कर V5 बना लिया जाता है, और इन्हीं को अगर आपने पढ़ लिया तो आपने टेंस को पढ़ लिया, खत्म। वर्ब को पढ़ना ही टेंस पढ़ना है, ठीक है। तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, और इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं V1 और V5 को। इसका मतलब इसमें से दो का निपटारा तो अभी हम कर रहे हैं, फिर बच जाएगा V2, V3 और V4, 3 बच जाएगा। इन दोनों का एक साथ निपटारा हो रहा है। आपने दोनों वीडियो में देखा कि कैसे हम कब V1 लगाएंगे कब V5 लगाएंगे, ये अब आपको अच्छे से आता होगा। प्रॉब्लम ये था कि हमको V1 तो पता है कि गो है, लेकिन अब इसको V5 बनाने के लिए ये भी पता है कि V5 बनाने के लिए इसमें या तो S जोड़ेंगे या तो ES जोड़ेंगे। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ये था कि S जोड़े कि ES जोड़े, कब हम S जोड़े कब हम ES जोड़े, है ना। तो मेन इसी प्रॉब्लम का आज सॉल्यूशन देने वाले हैं। देखिए, जब भी मुख्य क्रिया के अंत में ओ रहे, ठीक है, तो आपको उस वर्ब के लास्ट में ES जोड़ना है। जैसे यहाँ गो, इसके लास्ट में क्या है, ओ है, इसलिए इसमें क्या जुड़ गया, ES जुड़ गया, ठीक है। इसमें देखिए यहाँ भी लास्ट में क्या है, ओ है, इसलिए इसके लास्ट में क्या जुड़ा, ES जुड़ा। ये है V1 और ये आपका क्या है, V5 है। अब वैसे ही अगर किसी मेन वर्ब के लास्ट में डबल S, SH, X, CH, डबल Z इनमें से कोई भी दिखे तो आपको उसमें ES जोड़ देना है। जैसे किस, देखिए डबल S है, और हम क्या बोले कि डबल S अगर लास्ट में रहे तो आपको ES जोड़ देना है। अगर SH रहे, देखिए पुश, SH है लास्ट में तो सिर्फ ES जोड़ देना है। अगर आपके लास्ट में डबल S रहे, इसको भी, अच्छा डबल S वाला तो है ही, डबल S रहे तो आपको ES जोड़ना है। अगर लास्ट में मेन वर्ब के लास्ट में X रहे तो आपको ES जोड़ना है, ठीक है। अब एक और कंसेप्ट समझना है कि अगर मेन वर्ब है और उसके लास्ट में Y लगा है तो दो कंडीशन हो सकता है, उसमें ES भी लग सकता है और उसमें सिंपल S भी लग सकता है। समझना ये होगा कि जो मेन वर्ब है और उसके लास्ट में जो Y लगा है तो उस Y से जस्ट पहले अगर कॉन्सोनेंट है तो Y को हटाइए और IES जोड़ दीजिए। लेकिन अगर उस Y से पहले वॉवेल हो तो सिंपल उस Y के बाद S जोड़ दीजिए, Y हटाने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए क्राई, Y है लास्ट में, लेकिन इस Y से जस्ट पहले जो R है ये कॉन्सोनेंट है, इसलिए इस Y को हटाना होगा और इसके जगह पे IES जोड़ना होगा। यहां पे ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है। अगला ये फ्लाई, यहां भी लास्ट में Y है और इससे जस्ट पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है, इसलिए इस Y को हटाइए और IES जोड़िए। यहां फ्राई, यहाँ भी Y है और इसके जस्ट पहले कॉन्सोनेंट है तो इस Y को भी हटाइए और IES जोड़िए। इस तरीके से अगर कोई मेन वर्ब है उसके लास्ट में Y है लेकिन उससे जस्ट पहले कॉन्सोनेंट है तो आपको ES जोड़ना है, Y हटा के IES जोड़ना है, ध्यान रखिएगा। अब अगर मेन वर्ब है लास्ट में Y भी है लेकिन उससे जस्ट पहले वॉवेल हो तो सिंपल उस Y के लास्ट में S लगाइए, Y हटाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। जैसे प्ले, Y है लास्ट में लेकिन इससे जस्ट पहले क्या है, वॉवेल है, इसलिए आपको इसके लास्ट में क्या लगाना पड़ेगा, सिंपल S लगाना पड़ेगा। यहाँ भी Y है, इससे जस्ट पहले क्या है, वॉवेल है, इसलिए इसमें भी सिंपल क्या लगेगा,
एस लगेगा। ठीक है, अगर आप इतना ध्यान रख पाते हैं तो आप आराम से किसी भी V1 को V5 में बदल सकते हैं। ठीक है, इट है, लास्ट में इट्स होता है। ये कैसे होता है आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल एस जोड़ा हुआ है, अगर इसी वर्ब के लास्ट में आपका अगर ओ रहता तो क्या जोड़ते, ई एस जोड़ते। अगर डबल एस रहता तो ई एस जोड़ते, या एस एच रहता तो ई एस जोड़ते। अगर लास्ट में एक्स रहता तो भी ई एस जोड़ते। अगर लास्ट में सी एच रहता तो भी ई एस जोड़ते। अगर लास्ट में डबल जेड होता तो भी ई एस जोड़ते। ठीक है, बट इनमें से कुछ भी नहीं है, इसलिए सिंपल इट लिखे और उसके लास्ट में एस लगा दिए, बस हो गया। और V1 से V5 में बना लिए, मतलब मेरा V1 और V5 दोनों क्लियर हो गया। अब हम अगले वीडियो में ये सीखेंगे कि V4 पे सेंटेंस को कैसे बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग सीखेंगे V2 और V3 को। बस यहाँ तक सीखे तो टेंस खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।